आज की यह कथा उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए है जो देवी देवताओं के अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। कभी लक्ष्मी माता का, कभी विष्णु का, कभी हनुमान जी का और फिर कभी शिव का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति ज्ञान पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। माणिक एक अत्यंत श्रद्धालु और आस्तिक युवक था। उसके जीवन का हर क्षण ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत रहता था। घर में उसके पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति विराजमान थी, जिसे वह प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से पूजता था। कार्यालय में जहां वह काम करता था, उसकी मेज के सामने हनुमान जी का एक पावन चित्र टंगा हुआ था, जिसे देखकर वह अपने दिन की शुरुआत करता और ऊर्जा पाता था। रात्रि के समय दिन भर की थकान के बाद वह बड़े मनोयोग से शिव चालीसा का पाठ करता, मानो अपनी आत्मा को शिवमय कर रहा हो। उसकी दिनचर्या भी अद्भुत रूप से भक्तिमय थी। सुबह होते ही वह लक्ष्मी मंत्र का जप करता, दिन के मध्य में कृष्ण भजनों में खो जाता और रात को गहन ध्यान में बैठकर भगवान शिव का स्मरण करता। माणिक के जीवन में यह भक्ति केवल एक आदत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सांसों की तरह थी, जो उसे हर परिस्थिति में शक्ति, शांति और आनंद प्रदान करती थी। वह हर रूप में ईश्वर को देखता था। पर एक दिन एक ज्ञानी पंडित ने उससे कहा, तुम्हारी भक्ति बिखरी हुई है। इतने नामों का जाप करोगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। ईश्वर भ्रमित हो जाते हैं। यह सुनकर माणिक का हृदय दुखी हो गया। उसने सोचा, क्या मैं गलती कर रहा हूं? क्या एक ही ईश्वर के कई नाम जपना अनुचित है? वह सीधे एक पुराने शिव मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे भोलेनाथ, कृपया मेरी उलझन दूर कीजिए। क्या मैं गलत कर रहा हूं जो आपके साथ साथ विष्णु, लक्ष्मी, राम, हनुमान सभी के नाम लेता हूं? और तभी अचानक मंदिर में हवा स्थिर हो गई। दीपक स्थिर जलने लगे। मणिक ने आंखें खोली और सामने भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। त्रिशूल के स्पर्श से हवा में कंपन हो रहा था, पर उनकी वाणी मधुर और करुणामयी थी। भगवान शिव बोले, वत्स माणिक, तेरा प्रश्न भक्ति की गहराई से उत्पन्न हुआ है और मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव ने दिव्य स्वर में कहा, हे भक्त, जान ले, जिस प्रकार एक सूर्य अनगिनत जलधाराओं और नदियों में अलग अलग प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा अनगिनत रूपों में पूजे जाते हैं। विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, यह सब मेरे ही विभिन्न आयाम हैं। मेरे ही प्रकाश के अलग अलग रंग हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किसी भी नाम का स्मरण करता है, वह वास्तव में मुझे ही स्मरण कर रहा होता है। क्योंकि नाम और रूप अनेक हैं, परंतु आत्मा वह एक ही है और वह मैं हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, नाम अलग हो सकते हैं, पर भाव एक होना चाहिए। यदि कोई मेरी पूजा केवल नियम निभाने के लिए करता है और किसी अन्य देवी देवता की पूजा सच्चे प्रेम से करता है, तो उसका मन मुझसे दूर हो जाता है। लेकिन जो हर रूप में, हर नाम में, हर आराध्य में उसी एक परम सत्य को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर के नाम भले अनेक हों, परंतु उनकी आत्मा एक ही है। जब तुम्हारा हृदय हर आराधना में उसी एक प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, तब मैं तुम्हारे हर नाम, हर मंत्र और हर पुकार में उपस्थित हो जाता हूं। भगवान शिव ने करुणा भरी वाणी में कहा, भक्ति का मूल मंत्र है एकत्व। अनेक मंत्रों का जाप करना कोई दोष नहीं, बशर्ते तुम्हारा मन भटकने न पाए। यदि तुम्हारा मन स्थिर है और तुम हर नाम, हर मंत्र में उसी एक परम चैतन्य को देख पाते हो, तो वह सभी मंत्र तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाने वाले सेतु बन जाते हैं। स्मरण रखो, मेरे बच्चे, मंत्रों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें प्रवाहित होने वाला तुम्हारा भाव ही तुम्हारी भक्ति की दिशा तय करता है। सभी देवताओं की आत्मा एक है और वह मैं ही हूं। जिसने यह जान लिया कि हर रूप में वही चेतना विद्यमान है, उसने भक्ति का सार पा लिया। भ्रम तभी जन्म लेता है जब तुम ईश्वर को अलग अलग बिखरे हुए रूपों में देखने लगते हो। जैसे एक ही जल से अनेक नदियां बहती हैं, वैसे ही मैं हर रूप में भगवान शिव की बातें सुनकर माणिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ, आपने मेरी आत्मा को शांति दी। अब मैं जान गया हूं कि भक्ति का मार्ग नामों में नहीं, भाव में है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू जहां भी प्रेम से ईश्वर को पुकारेगा, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। भगवान शिव कहते हैं,
तुम जिस नाम से मुझे पुकारो, यदि हृदय सच्चा है, मैं आ जाऊंगा। नामों का अंतर्भ्रम है, भाव का एकत्व ही भक्ति का सार है। तो आज से अपने हृदय में ईश्वर को हर रूप में देखो, क्योंकि सभी में वही शिव है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों व परिवारजनों में शेयर करें और संपूर्ण शिव भक्ति ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।